हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे समय के लिए। उत्पत्ति अध्याय 3 उसके 9 वचन में परमेश्वर ने आदम को पूछा, कहाँ है तू? ये सवाल परमेश्वर ने तब आदम को पूछा जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था। परमेश्वर के खिलाफ वो लोग चले गए थे। तब परमेश्वर ने आदम और हवा को, जब परमेश्वर उन्हें उस बाग में मिलने के लिए आए और उन्हें अपने आंखों के सामने नहीं देखा, तब परमेश्वर ने उन्हें आवाज़ दी कि आदम मेरे बेटे तू कहाँ है? फिर आदम ने उसे जवाब दिया कि मैं तुझे तेरा आवाज़ सुन के मैं चुप गया। फिर परमेश्वर ने उसे पूछा, क्यों तू चुप गया? तो उसने कहा कि मैं नंगा हूँ। तो बाकी की सारी घटना आप जानते ही है। आज दोपहर के समय पर ये वीडियो को देखने वाले हर एक भाई और बहन से परमेश्वर सवाल पूछ रहा है कि आप लोग कहाँ हो? आज बहुत से भाई बहन, बहुत से विश्वासी ऐसे जगह में अपने आप को छिपाए हुए हैं कि जहाँ पर उनके लिए रहना या जहाँ पर उनके लिए छिपना उचित नहीं है। परमेश्वर की इच्छा नहीं है, परमेश्वर की योजना नहीं है। जैसे कि मैं साधारण शब्दों में यदि कहूँ तो ऐसा कुछ काम हम और आप कर रहे हैं इन दिनों में, ऐसे कुछ संगतियों में हम फंसे हैं, ऐसे कुछ गलत आदतें हमारे जीवन में हैं, ऐसे कुछ कार्य हम परमेश्वर के खिलाफ कर रहे हैं। तो आज परमेश्वर जो है आपको आवाज देके पूछ रहा है कि अरे प्रियो, तुम लोग कहाँ हो? तुम लोग कहाँ हो? अभी अपने आप से ये सवाल पूछना है मेरे प्रियो हमें कि हम लोग कहाँ है? वहाँ है जहाँ परमेश्वर की इच्छा है। जब हम अपने आप से ये सवाल पूछेंगे तब हम जब सवाल पूछेंगे तो हमारा मन हमें गवाही देगा, हमें ये आंसर देगा कि यदि हम सच में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे हैं तो हमारा मन कहेगा हाँ, हमारा विवेक कहेगा हाँ, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं और हम परमेश्वर में बने हैं। लेकिन यदि हम कोई गलत संगति में हैं, कोई गलत आदत हमारे जीवन में है, यदि कुछ भी पाप यदि हम कर रहे हैं, यदि हम गलत रास्ते में जा रहे हैं, तो हमारा मन, हमारा विवेक ही हमें बताएगा कि हम वहाँ नहीं है जहाँ परमेश्वर की इच्छा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो को जो भी कोई देख रहा है, परमेश्वर आपसे सवाल कर रहा है, कहाँ हो आप? होश में आओ। और जहाँ गलत जगह में, जहाँ पर आप छुपे हो, अभी आदम और हवा ने क्या किया? गलती तो की, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के सामने आने के बजाय अपने आप को छिपा लिया। तो मेरे प्रियो, छिपने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी गलती हो गई है, व्यभिचार हो गया है, पाप हो गया है, परमेश्वर के खिलाफ आपने और मैंने अभी जीवन बिताया है। अभी छिपने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, अपने गलतियों को मानते हैं, अपने पापों की हम जब क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं। हमारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, यशायाह की किताब 1 अध्याय में लिखा है कि हमारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, परमेश्वर उसे हिम के समान श्वेत बनाएंगे। यानी कि परमेश्वर हमें पूरी तरह से क्षमा करने के लिए आज भी दयालु है, कृपालु है। लेकिन आदम और हवा के जैसे अपने आप को झाड़ियों में, पत्तों में ना छिपाइए। अपने आप से ये सवाल करें कि जैसे कि प्रभु ने आदम से पूछा कि कहाँ है तू? कहाँ है तू? कहाँ है तू? आज परमेश्वर आपको सवाल कर रहा है और आपको अपने आप को सवाल कर रहा है कि मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? अब मैं मोबाइल में जो कर रहा हूँ, मैं अब तक जो चैटिंग कर रहा था, मैं अब तक किसी से फोन पे बात कर रहा था, या मैं अब तक जो पी रहा था, जो जीवन जी रहा था, क्या वो परमेश्वर की इच्छा है? क्या वो परमेश्वर की योजना है? मेरे प्रियो, आपका मन ही आपको बताएगा। परमेश्वर आपको सहयोग करेंगे कि आप कुछ गलत कर रहे हो, आप गलत रास्ते पर जा रहे हो। वचन में लिखा है, यदि मनुष्य अपने आप को जांचता तो दंड न पाता। भजन संहिता 4 अध्याय के 4 वचन में लिखा है कि हमें अपने बिछानों पे पड़े पड़े सोचना है। हमें अपने बिछानों पे पड़े पड़े हमें सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। सो परमेश्वर बड़ा भला है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है। आदम ने गलती की थी, आदम ने पाप किया था, जो हुआ सो हुआ।
ओके, जो हुआ सो हुआ, पुरानी बातों को छोड़ दो। जैसे कि हिंदी में कहा जाता है कि पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, गुजरे हुए कल को भूल जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो अज्ञानता के समय की ओर ध्यान नहीं देता। अभी आप लोग तो कोई अज्ञान लोग है नहीं, मैं जिनसे बात कर रहा हूं, मैं विश्वासियों से बात कर रहा हूं, मैं मसीह के वचन को जानने वालों से बात कर रहा हूं। तो आपको अज्ञान, जैसा प्रेरितों के काम में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो अज्ञानता के समय की ओर नजरअंदाज करता है, अज्ञानता के समय को परमेश्वर नहीं देखता। आप और मैं अज्ञान नहीं, क्योंकि हमको सब मालूम था, फिर भी हमने गलत काम किया। हमको मालूम था व्यभिचार करना गलत है, हमको मालूम था पॉर्न देखना गलत है, हमको मालूम था नशा करना गलत है, फिर भी हमने गलती की। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो दया का स्वामी है, वो कृपा का स्वामी है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो कृपालु परमेश्वर है, वो बड़ा महान परमेश्वर है। फिर भी वो हमें क्षमा करेगा ही और करता ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इसलिए अभी अपने आप से ये सवाल पूछो कि जैसे कि आदम को परमेश्वर ने पूछा कहाँ हो आप, तो अभी इसी समय पर अपने सीने पे हाथ रखो और पूछो। जैसे कि मेरा नाम स्वप्निल है, तो मुझे अभी पूछना है कि स्वप्निल तू कहाँ है? तू वहाँ है जहाँ परमेश्वर की इच्छा है, या कहीं और ही तू भटक रहा है? तो यदि मैं भटक रहा हूँ, यदि आप भटक रहे हैं, तो अपने पिता के घर को लौट आइए, अन्यथा फिर प्रभु आपका भला करे। सो लव यू ऑल। और भावेश सर ने भी कमेंट किया, इसलिए परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे सर। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।